हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है क्या हुआ जब यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में देखा पूरा ब्रह्मांड। पिछली वीडियो में हमने देखा था एक बार जब श्री कृष्ण सिर्फ 1 साल के थे तो एक दिन माता यशोदा उन्हें अपनी गोद में लेकर बहुत लाड प्यार कर रही थी, दुलार रही थी कि तभी अकस्मात कृष्ण भारी हो गए, जिससे माता यशोदा उनका भार सहन नहीं कर सकी। ऐसा लगता था मानो कृष्ण पर्वत के समान भारी हो गए हों। तो माता यशोदा कृष्ण को उठाने में असमर्थ हो गई। उस बच्चे के भार से दुखित माता ने ऐसा अनुभव किया मानो सारे जगत का भार उसमें समा गया हो। तो माँ यशोदा को बहुत आश्चर्य हुआ और चकित होकर माता यशोदा ने कृष्ण को तुरंत भूमि पर रख दिया और सोचने लगी, हाय कृष्ण को यह क्या हो गया। मैं इतने दिन से इसको रोज गोद में लेती थी, रूई की तरह हल्का बच्चा था, कोई परिश्रम नहीं, परम आनंद आता था इसको गोद में लेकर। आज क्या हो गया अचानक जो मैं इसके भार को सहन नहीं कर सकी। तो भूमि पर रख करके और विस्मय से देखने लगी कि क्या हो गया, बच्चे को देखने लगी कैसे भारी हो गया। तो बीच बीच में फिर चलती उठाने के लिए कि शायद अब इसका भारीपन चला गया हो, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास करती तो उठाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि कृष्ण ने सारे ब्रह्मांड का भार अपने आप में धारण कर लिया था। माता यशोदा सोचने लगी, हाय यह क्या हो गया, बच्चा इतना भारी कैसे हो गया, क्या कोई दैत्य कोई ग्रह इसके भीतर आकर बैठ गया, मेरा पुत्र इतना भारी कैसे हो गया। बारंबार उठाने की चेष्टा कर रही थी गोद में, पर उठा नहीं पाई। फिर उसने अंत में भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु भगवान नारायण का चिंतन करने लगी और कहने लगी, हे नारायण यह मेरा पुत्र आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, अब आप ही इसके लिए कुछ कीजिए। आप जगत के ईश्वर हैं, भगवान हैं, सबको ठीक रखते हैं, सबका मंगल करते हैं, कृपया आप इस बच्चे की रक्षा कीजिए। और बाद में उसने सोचा कि भगवान इसको ठीक करेंगे। ऐसा विश्वास करके माता यशोदा ने अपने आप को व्यस्त कर लिया घर के अन्य कार्यों में। छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठ गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तविक बात यह थी कि श्री कृष्ण तृणावत्र के आगमन से अवगत थे, जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ाकर ले जाने वाला था। श्री कृष्ण जानते थे यदि तृणावत्र आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत व्याकुल होंगी। वे नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट उठाना पड़े। चूंकि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतएव उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने भीतर धारण कर लिया। यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का पहला प्रदर्शन था। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि इतने में तृणावत्र नामक असुर जो कंस का दास था, वहां पर कंस के बहकाने पर बवंडर के रूप में आया और बड़ी आसानी से बालक को अपने साथ उड़ाकर आकाश में ले गया। उड़ाकर क्या ले गया, भगवान हल्का हो गए थे, भगवान स्वयं जाना चाहते थे उसके साथ, तो वह असुर ले गया श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में। गुरु महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब माता की गोद में थे उस समय भारी हो गए थे। कृष्ण का भारीपन माता के लिए असहनीय था। माता उनके भार को सहन नहीं कर सकी थी, वह पर्वत के समान भारी हो गए थे। किंतु जब तृणावत्र असुर आया तो श्री कृष्ण तिनके से भी अधिक हल्के हो गए कि जिससे वह असुर उन्हें आसानी से उड़ाकर ले जा सके। गुरु महाराज जी कहते हैं यह श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का दूसरा प्रदर्शन था। वह असुर जो प्रबल बवंडर के रूप में आया था, उसने सारे गोकुल प्रदेश को धूल के कणों से ढक लिया। उसने गोकुल में इतनी धूल उड़ाई कि समस्त गोकुल वासियों की आंखें बंद हो गई, उनकी आंखों में धूली भर गई। वह असुर बवंडर के रूप में बहुत बेहावनी आवाज करता हुआ सारी दिशाओं को कंपाने लगा। 10 दिशाओं में धूल भर गई। क्षण भर के लिए पूरा गोकुल रजोगुण और तमोगुण से आवृत हो गया। कुछ देर के लिए चारों तरफ धूल छा गई और अंधकार छा गया
और इस कारण से माता यशोदा अपने पुत्र को उस स्थान में नहीं देख पाई जहां माता यशोदा ने कृष्ण को बिठाया था, क्योंकि तृणावत्र हर कर ले गया था कृष्ण को आकाश में। तृणावत्र द्वारा फेंके गए बालू के कणों के कारण सब गोपियां ना तो स्वयं को देख पा रहे थी, ना अन्य किसी और को। माँ यशोदा अन्य गोपियों को देखने का प्रयास करने लगी। कोई हो जिसे अपना दुख कह सके, तो दूसरा भी कोई दिखाई नहीं दिया। ना अपने को देख पा रही थी ठीक से, ना दूसरे को, क्योंकि आंख खोलने पर आंख में धूली भर जाती थी। प्रबल बवंडर से उठी आंधी के कारण माता यशोदा ना तो अपने पुत्र का कोई पता लगा सकी, ना ही कोई कारण समझ पाई। उसकी चेतना विलुप्त होने लगी, वह मूर्छित हो गई और अतिशय शोक के कारण वह पृथ्वी पर इस तरह गिर पड़ी मानो किसी गाय ने अपना बछड़ा खो दिया हो। कुछ देर के बाद उसकी चेतना जगी और फिर माता यशोदा अत्यंत करुण भाव से अपने पुत्र का चिंतन करते हुए विलाप करने लगी। जब आंधी तथा बवंडर का वेग घट गया, तब दूसरी स्त्रियों ने सुना कि माता यशोदा रो रही है। जिस गोकुल में कभी कोई शोक नहीं था, आनंद ही आनंद था भगवान के आने के बाद, और अकस्मात कोई स्त्री, उस पर भी माँ यशोदा इस तरह विलाप करने लगे, तो गोपियां दौड़ी आकर देखी। सबसे पहले वह गोपियां ढूंढने लगी कि वो बच्चा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण के लिए ही तो रो रही होगी ना माँ। सब गोपियां इधर उधर ढूंढ रही थी। कोई घर से बाहर दौड़ी कि गली में तो नहीं है, यमुना जी के तीर पर तो नहीं है, कहाँ है? तो उन गोपियों ने इधर उधर सब जगह खोजा कृष्ण को, कहीं उस बच्चे का कोई पता नहीं था। तो नंद नंदन को वहां प्राप्त ना करके सब गोपियां अत्यंत उद्विग्न हुई और आंखों में आंसू भरकर रोने लगी माँ यशोदा के साथ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान सबको रुला रहे थे और सभी रो रहे थे। नंद बाबा और ब्रिज के अन्य गोप भी सब रो रहे थे। कृष्ण का कहीं कोई पता नहीं था, कहाँ चला गया, क्या हो गया। सब पृथ्वी पर गिर करके छाती पीट पीट करके विलाप कर रहे थे। तो भगवान ने देखा कि हमारे विरह में, हमारे अदर्शन के कारण सब इतने दुखी हैं, तो फिर भगवान ने तृणावत्र को आकाश में मारने की सोची। कृष्ण ने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना शुरू किया, और जब श्री कृष्ण असुर तृणावत्र से भारी हो गए, तो उस असुर की गति शांत होने लगी। अब वह असुर कृष्ण को आगे ले जाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि कृष्ण अब असुर से अधिक शक्तिशाली और भारी हो गए थे। कृष्ण के भार के कारण तृणावत्र को ऐसा लगा जैसे मानो वह कोई विशाल पर्वत या लोहे का पिंड ढो रहा हो। जब तृणावत्र कृष्ण के भार से नीचे गिरने लगा, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कृष्ण को अपने से छुड़ाकर नीचे पटकना चाहा, लेकिन कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका गला बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। तो वह अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा, बच्चे को हटा करके और पटक कर भागना चाहता था। वह चाहता था कि बच्चे को छुड़ाकर नीचे पटक दूं, ये मर जाए और मैं भाग जाऊं, लेकिन वह असुर श्री कृष्ण को फेंक पाने में समर्थ नहीं था। तब वह असुर सोचने लगा, यह तो अद्भुत बालक है, जिसके कारण मैं ना तो इसे आगे ले जा सकता हूँ और ना ही इस भार को दूर फेंक सकता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ने असुर की गर्दन को जोर से पकड़ा था, इसलिए उसका दम घुट रहा था और वह ना तो करहा सकता था, ना ही अपने हाथ पैर हिला डुला सकता था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, उसके प्राण निकल गए थे आकाश में, और वह उस छोटे बालक कृष्ण के साथ ब्रज की भूमि पर नीचे आ गिरा। वह असुर तृणावत्र आकाश से पत्थर की एक बड़ी चट्टान पर आकर गिरा, और वहीं गिरा जहां पास में गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी। तो गोपियां दौड़ी जाकर के उठा लिया उन्होंने श्री कृष्ण को और कहने लगी, अरे बच गया बच गया बच गया बच्चा। गोपियां विस्मित थी कि असुर आकाश से पीठ के बल गिरा, उसके सारे अंग छिन्न भिन्न हो गए थे, परंतु कृष्ण उसकी छाती पर बिना चोट का खेल रहे थे।
कृष्ण असुर की छाती पर सुरक्षित थे, यह बड़े आश्चर्य की बात थी। तो गोपियों ने उसके असुर के विशाल शरीर से कृष्ण को उठा लिया और ले जा करके तब माता यशोदा के हाथों में सौंप दिया। चूंकि बालक को असुर द्वारा आकाश में ले जाए जाने पर भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी, तो उन गोप लोगों ने देखा कि बच्चे का कोई शरीर का कोई अंग कटा फटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ था, जैसे था वैसे का वैसे है। उन गोपों ने यही सोचा कि यह बच्चा मृत्यु के मुख से वापस लौट आया है। क्योंकि श्री कृष्ण अब सारे खतरों से मुक्त थे, तो श्री कृष्ण के सुरक्षित रहने से गोकुल के सारे निवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोपियों और गोपों को सबको बहुत खुशी हुई, उनका आनंद बढ़ गया। तो पहले कृष्ण को देख कर के जितना आनंद आता था, उससे भी अधिक आनंद अब आ रहा था कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान शरण शरण में दुख देते थे, शोक देते थे विरह का, और फिर कई गुना आनंद दे करके सब पूरा कर देते थे। तो बहुत अधिक आनंद प्राप्त हुआ, अति आनंद प्राप्त हुआ, और गोप गोपियां अब आपस में बातें करने लगे। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में सब गोप जो है आपस में बात करते हुए कहते हैं आओ बत अति अद्भुतम, कहते हैं कि देखो कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत बात है कि ऐसा बाला है, कहते हैं ऐसा बाला, ये जो बच्चा है, कहते हैं यह बालक राक्षसा निर्वती गतिम, यह बालक यद्यपि असुर द्वारा, मानव बख्शी असुर के द्वारा मार कर खाए जाने के लिए दूर ले जाया गया था, लेकिन यह बालक अभ्यगात पुनः, लेकिन यह बालक इतने भयानक राक्षस के मुख में जाकर यह बच्चा बिना मरे बिना चोट खाए वापस लौट आया है। गोप लोग आपस में विचार कर रहे थे कि बच्चा बच गया, और विकराल असुर जो बच्चे को मारने आया था वो मर गया। कोई ब्रिज से तो इसको मारने गया नहीं था, और बच्चे ने इसको मारा नहीं होगा, बच्चे के द्वारा मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गोप लोग ये तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि उस बच्चे ने ही गला पकड़कर मारा है असुर को, कृष्ण ने ही मारा है, फिर मरा कैसे। तो सब लोग गोप लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हिंसरा सब पापेन विहिंसता खल है, कहते हैं कि यह असुर अपने पाप से ही नष्ट हो गया, अपने पाप से ही मर गया, यह असुर अपने पाप पूर्ण कृत्यों के कारण मारा गया। गोप लोग आगे कहते हैं कि साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, कहते हैं कि जो साधु होता है किसी के प्रति यह बुद्धि नहीं करता कि यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, राग द्वेष से जो शून्य है वह अपनी साधुता से बच जाता है। देखो ये बच्चा क्या जानता था कि यह असुर है, यह मेरी माँ है, इसको अभी क्या ज्ञान है, लेकिन अपनी समता से, अपनी समबुद्धि से यह बालक बच गया है, भगवान ने इसको बचा लिया है, और यह पापी अपने ही पाप से मर गया है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है कि जो लोग निष्कपटी है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्दोष भक्त की रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है, और पापी व्यक्ति को अपने पाप में जीवन के लिए दंड दिया जाता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सब गोप लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह कितने अधिक आश्चर्य की बात है कि यह अबोध बालक इस राक्षस द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले जाया गया था, फिर भी यह बिना मरे या बिना चोट खाए वापस लौट आया है। क्योंकि राक्षस ईर्ष्यालु, क्रूर तथा पापी था, इसलिए वह अपने पाप पूर्ण कृत्यों के लिए मारा गया। यही प्रकृति का नियम है। निर्दोष भगत की रक्षा सदैव भगवान द्वारा की जाती है, और पापी व्यक्ति को अपने पाप में जीवन के लिए दंड दिया जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यह सत्य बात है। और नंद महाराज तथा
गोकुल के अन्य निवासियों ने इसे सहज ही स्वीकार कर लिया था कि भगवान विष्णु ने ही कृष्ण की रक्षा की है, यद्यपि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि साक्षात भगवान उनके समक्ष है। फिर आपस में बात करते हुए आगे कहते हैं कि निश्चित ही हमने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में भगवान की बड़ी भक्ति की होगी, दान दिया होगा, पुण्य कर्म किए होंगे, इसीलिए यह बच्चा बारंबार संकट में पड़ करके भी बच रहा है। तो अगले श्लोक में सब गोप लोग कहते हैं कि किमै न तपे चीर्णम, कहते हैं कि निश्चित ही, नंद आदि गोप आगे कहते हैं कि निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या की होगी, जो यह बच्चा मर करके भी वापस लौट आया है। वो कहते हैं अधोक्षज अर्चनम, कहते हैं कि निश्चित ही हम लोगों ने पिछले जन्म में अधोक्षज की अर्चना की होगी, भगवान विष्णु की बहुत पूजा की होगी, और निश्चित ही हमने पूर्त कर्म, निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में बहुत बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, पूत कर्म किए होंगे। पूत कर्म का अर्थ है जैसे सरोवर बनवाना, कुआं खुदवाना, देवताओं के लिए मंदिर बनाना, किसी को भोजन देना, पेड़ पौधा लगाना, इन सब को पूर्त कर्म कहते हैं। और हमने इष्ट कर्म भी किए होंगे, जैसे जन कल्याण के हमने कार्य किए होंगे, और दत्तमुत, और हमने बहुत सा दान दिया होगा, तभी यह बच्चा वापिस आ गया है मौत के मुख में जाकर। और आगे कहते हैं सब नंद आदि गोप की भूत स्वार्धम, कि निश्चित ही हमने अपने पूर्व जन्म में जीवों का हित किया होगा बारंबार, जिस वजह से यत संपेरतः पुनः एव बालक है, जिस वजह से, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह बालक फिर से दृष्टया सब बंधुन प्रणयन उपस्थित है, सौभाग्य से अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए लौट आया है। यह बच्चा मर करके भी एक प्रकार के मृत्यु के मुख में जा करके भी वापस लौट आया है, और अब हम लोगों के सामने वापस आ गया है, हम लोगों को प्रसन्न कर रहा है, हमें सुख दे रहा है, हमारे सामने उपस्थित है। निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे पुण्य के कार्य किए होंगे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि नंद महाराज तथा अन्य लोगों ने कहा कि हमने अवश्य ही पूर्व जन्म में दीर्घ काल तक तपस्या की होगी, भगवान विष्णु की पूजा की होगी, जनता के लिए सड़कें तथा कुएं बनवाकर पुण्य कर्म किए होंगे, और दान भी दिया होगा, जिसके फलस्वरूप मृत्यु के मुख में गया हुआ यह बालक अपने संबंधियों को आनंद प्रदान करने के लिए वापस लौट आया है। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं अगले श्लोक के अंदर कि दृष्टवा अद्भुतानि बहुशः नंद गोप वृहद बने, कहते हैं कि इस प्रकार की अनेक अद्भुत घटनाओं को वृहद वन में देखकर नंद महाराज विस्मित है। नंद महाराज जी तो बहुत आश्चर्यचकित हुए, और वसुदेव वचः भुवे माने मास है, और उन्हें वसुदेव जी के वो शब्द याद आ गए जो वसुदेव जी ने उन्हें नंद महाराज को मथुरा में कहे थे। वसुदेव जी ने कहा था नंद महाराज को कि आप जल्द ही वापस गोकुल लौट जाएं, क्योंकि गोकुल में बहुत उत्पात होने वाले हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वृद्ध वन में इन सारी घटनाओं को देखकर नंद महाराज अधिकाधिक आश्चर्यचकित हुए, और उन्हें वसुदेव के वे शब्द स्मरण हो आए जो उन्होंने मथुरा में कहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं नंद महाराज सोचने लगे कि वसुदेव जी ने जो भविष्यवाणी की थी वे सब सत्य हो रही थी। उन्होंने मान लिया कि वसुदेव जी सर्वज्ञ हैं, हमारे बहुत हितैषी हैं। मुझे गर्व है कि हमारे भाई इतने भविष्य दृष्टा हैं, ज्योतिषी हैं। मथुरा में ही मैं वसुदेव जी ने मुझे बता दिया था कि यहाँ गोकुल में विपत्तियाँ आने वाली हैं, उत्पात आने वाले हैं। तो इतना कहकर अब सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला आगे का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, एक और लीला का वर्णन कहते हैं कि एकदा अर्भकम आदाय सब अंकम आरोपे भामिनी, कहते हैं कि एक बार भामिनी माता यशोदा एक बार अपने बच्चे, अपने पुत्र को, अर्भकम को अपनी गोद में लेकर, अपने पुत्र श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर माता यशोदा अतीव स्नेह प्रलुप्ता, बड़े ही अतीव स्नेह तथा प्रेम से युक्त होकर प्रस्तुलम पायम आशय सपनम, बड़े ही अतीव स्नेह तथा प्रेम से अपने पुत्र कृष्ण को अपना दूध
पिला रही थी। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर उन्हें मातृ स्नेह के कारण अपना दूध पिला रही थी। दूध माता की छाती से चू रहा था और बालक उसे पी रहा था। कहते हैं अगले श्लोक में कि प्रीत प्रायस्य जननी सुतम सुतस्य रुचिर समितम। कहते हैं कि प्रीत प्रायस्य कि जब लगभग बच्चा दूध पी चुका था, लगभग श्री कृष्ण का पेट भर चुका था, तो रुचिर स्मितम, तो उसके दूध पीने के बाद कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता हो रही थी, खुशी हो रही थी। उस कारण से श्री कृष्ण का मुख बड़ा सुंदर लग रहा था और उस सुंदर मुख को माँ बार बार देख रही थी। जननी सुतस्य मुखम लालयंती राजन। कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उस माता यशोदा अपने पुत्र को दुलारती हुई उसके मुख को चूम रही थी। इस तरह से जब गोद में बड़े बच्चे ने जब दूध पी लिया, तो जब उसका पेट भर गया बच्चे का, तो नींद आना स्वाभाविक है। जब दूध पी लिया और कुछ नींद आने लगी, तो हम देखते हैं कि नींद के आने से पहले जम्हाई आती है, तो जिरम्बत है, तो श्री कृष्ण को जम्हाई आने लगी। तो जम्हाई लेते ही जब कृष्ण ने जम्हाई ली, तो माता यशोदा ने उसके मुख में, श्री कृष्ण के मुख में दृदशे इदम, यह देखा। माता ने क्या देखा, इस श्लोक में बताया गया है कि माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर उसने पूरा विश्व को देखने लगी। कृष्ण के मुख के भीतर खम, पूरा आकाश, रोदसी अर्थात उच्च लोक तथा पृथ्वी दोनों लोक देखने लगी। ज्योति अनिकम आशा, उसके कृष्ण के मुख में सभी दिशाओं के तारे देखने लगी, सूर्य देखने लगी, इंदु अर्थात चंद्रमा देखने लगी, वहिनी अर्थात वो अग्नि देखने लगी, श्वसन वायु देखने लगी और अम्बुधीन समुद्र देखने लगी, द्वीपान द्वीप देखने लगी, नगान पर्वत देखने लगी और उनकी पुत्रियां, पर्वतों की पुत्रियां जिन्हें नदियां कहा जाता है, वह देखने लगी श्री कृष्ण के मुख में। वनानी वन देखने लगी, भूतानी यानी स्थिर जंगमानी, और वह माता श्री कृष्ण के मुख में जितने भी चर तथा अचर जीव थे वह सब उसे दिखने लगे। तो इन दोनों के श्लोक में, इन दोनों श्लोकों के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हे राजा परीक्षित, जब बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना लगभग बंद कर चुके थे और माता यशोदा उनके सुंदर कांतिमान हंसते हुए मुख को छू रही थी, उनको निहार रही थी, चूम रही थी, तो बालक ने जम्हाई ली और माता यशोदा ने देखा कि बालक, उन्होंने कृष्ण के मुख में पूरा आकाश देखा, उच्च लोक तथा पृथ्वी लोक देखे, सभी दिशाओं के तारे देखे, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, अग्नि देखी, वायु देखी, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर अचर सभी प्रकार के जीव उसने देखा श्री कृष्ण के मुख में। तो अगले श्लोक में कहते हैं कि सा वीक्ष्य विश्वम सहसा राजन। कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, संपूर्ण विश्व को अचानक अपने पुत्र के मुख के भीतर देखकर सज्जात वे पुतु। तो माता यशोदा का हृदय धक धक करने लगा, उसका शरीर थर थर कांपने लगा, भय से उसका कलेजा कांपने लगा और कहने लगी, हाय मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है, लगता है उसके मुख में कोई दैत्य, कोई भूत प्रेत आकर बैठ गया है, वही ये सब दिखा रहा है, हाय हाय मैं क्या देख रही हूँ। तो माता यशोदा उसने अपनी आंखें बंद कर ली, वह अपने ज्यादा देर तक देख नहीं सकी। तो सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि सम्मिले मृक्षाव अक्षी नेत्रे। कहते हैं कि माता यशोदा की आंखें मृगी के बच्चे की आंखों के समान अधीर हो रही थी और माँ असीत सुविस्मिता, और माता यशोदा बड़ी विस्मित हो गई, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और घबराकर वह अपने अधीर नेत्रों को बंद करना चाह रही थी। तो इसके सलाह में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब माता यशोदा ने अपने पुत्र के मुखार बिंद में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, तो माता का
हृदय धक धक करने लगा, उसका कलेजा कांपने लगा तथा आश्चर्यचकित होकर माता अपने अधीर नेत्रों को बंद करना चाह रही थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि माँ यशोदा चकित हो गई थी पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण के मुख में देखकर, और वह कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व को बड़े विस्फारित, बड़े खुले हुए नेत्रों से देख रही थी। तो उस समय उसकी आंखें मृग के बच्चे की आंख जैसी हो गई थी, तो उनको उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया माता ने अपने हाथों से। माँ से देखा नहीं गया कि बच्चे के मुख में इतनी गड़बड़ी हो, इतनी खराबी आ जाए। सारा जगत बच्चे के मुख में था, सूर्य पवन सब इसके भीतर, वह इसको देख नहीं सकी, तो उसने डर के मारे चकित होकर आंखें बंद कर ली। जब आंख बंद कर ली तो उसके कुछ देर के बाद उसने फिर आंखें खोली तो देखी कि अब तो बच्चा सो गया है। जब बच्चा जगा तब देखने लगी दोबारा से कृष्ण के मुख में, तो फिर उसे वो वही जीभ, दांत, तालू के अलावा कुछ नहीं था, उसके भीतर कुछ भी नहीं था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण ने अपने नन्हे रूप में ही अपनी माता को विराट रूप का दर्शन कराना चाहा, जिससे माता को आनंद आ सके कि जिस बालक को उसने गोद में लिया है वह किस तरह का बालक है। परंतु माता यशोदा ने शुद्ध मातृ प्रेम के कारण यह सोचा कि यह अद्भुत बालक जो तरह तरह के खेल कर रहा है अवश्य ही रोगग्रस्त है। उन्होंने बालक द्वारा प्रदर्शित आश्चर्यों की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि उन्हें अन्य खतरों की संभावना थी। इसलिए माता की आंखें मृगी के बच्चे की आंखों के समान अधीर हो रही थी, बड़े आश्चर्यचकित हो रही थी। तो इस तरह से आज का जो हमने टाइटल जो कि वीडियो का था कि क्या हुआ जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख में देखा पूरा ब्रह्मांड, इसको पूरा किया है। और आज हमने दशम स्कंद का 7वां अध्याय भी समाप्त किया है। तो 8वें अध्याय में हम देखेंगे कि इसके बाद सुखदेव गोस्वामी भगवान के नामकरण की लीला कहेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।